आपने अपना स्टडी किया, जो कुछ भी आपके नाटक को जो आपने परफॉर्म किया, तो आज के डेट में भिखारी ठाकुर को आप, जैसा कि सर बताए कि ग्लोबली तो है ही, और मतलब यहाँ तो है ही, ग्लोबली भी इनका उतना ही इम्पैक्ट धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। खास तौर से अब अगर उससे भी हटे हम लोग तो आप अमेरिका में भी चले जाइए, तो वहाँ भी अगर विवाह होता है तो कुछ कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो कि भिखारी ठाकुर की गाई जाती हैं। तो आप बताइए कि अब भिखारी ठाकुर को एक हम लोग का कंसिस्टेंट एफर्ट होना चाहिए कि उनकी रचनाओं प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन हो, और उसके ग्लोबली उसको हम लोग कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, इस पे एक अपना विचार दीजिए। ऐसे भी हम खाली ही हैं। हेलो जी, भोजपुरी जी। एगो प्रयास हमने के बहुत पहले छोटा कैले रही से, दूरदर्शन के सहयोग से एगो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनौनी सा, और सबटाइटल बनावे में हमने के लगभग पूरा फिल्म के शूट से बनावे तक में 2 साल लगा रहे, और सबटाइटल बनावे में 6 से 7 महीना लगा। तब तो हमरा बुझा रहे कि मनोरंजन बाबू काहे भोजपुरी के शेक्सपियर इनका के कहले रहे, वो पोएटिक भाषा में केना ट्रांसलेशन हुई, वो जो छंद बा, दोहा बा, ओकरा के सबटाइटल बनावे में ट्रांसलेशन और उसके बाद सबटाइटल बनावे में बहुत समय लगा रहे। लेकिन ओकर खासियत ई बा कि भिखारी ठाकुर के जे ना जानत रहे वो सबटाइटल के माध्यम से जानलक। कई देश में, लंदन में, अमेरिका में, और कई कैरेबियन देश में भी ओकरा के बड़ा अवार्ड मिलल फिल्म के। भारत सरकार भी इफ्फी गोवा में जब फिल्म फेस्टिवल होला, भोजपुरी बिहार से पहला फिल्म गए रहे, 50 साल के इतिहास का इफ्फी गोवा के भोजपुरी के पहला फिल्म रहे, इंडियन पैनोरमा में ओकरा के देखावल गए। हालांकि बहुत बेसिक प्रयास रहे, अच्छा भाई, लेकिन हमने के जरूर प्रयास करे के चाहिए कि बिहार सरकार के तरफ से कला संस्कृति विभाग या अन्य विभागों को मिलाकर भी, क्योंकि भिखारी ठाकुर किसी एक विभाग के नहीं हो सकते। अब नशा के ऊपर कुछ अगर नाटक, तो वो तो दूसरे डिपार्टमेंट भी बना सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग विभाग मिलके भी, और कला संस्कृति विभाग लीड करे, और एक विस्तृत डॉक्यूमेंट्री उन पे फिल्में बने, उनके नाटक। तो एक तो नाटक आज आ गया, मतलब मैं फिर से लेके गया था गबर घिचोल, ये आज के लिए, जैसे कि संजय जी विदेशिया लेके जाते हैं हर जगह, तो मैं भी गबर घिचोल बनाया तो लेके गया। लेकिन कौर मैडम ने और रूबी मैडम ने कहा कि नहीं ये हो चुका है, कुछ नया काम कीजिए। जब ये बात सुना तो फिर से हुआ कि क्या दिखाया जाए नया, और समय भी कम है। लेकिन आज से 7-8 साल पहले हम लोग प्रयास किए थे इस नाटक को, जो आज देखेंगे, पिया निसई, लेकिन 2020 के बाद ये नहीं हुआ था। तो पिया निसई नाटक विभाग ने आज पटल पे फिर से कहा कि ले आइए, और ये मैं थैंकफुल हूँ आप लोगों का कि विभाग की इस प्रयास से ये आया है नाटक। ये नाटक मुझे नहीं लगता कि कोई देखा होगा, बहुत कम चला ये, और आज बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि ये नाटक 80 साल पुराना है, और बिहार सरकार शराबबंदी जैसे कानून लेके आ रही है, काम कर रही है अलग अलग तरीके से। 80 साल पहले भिखारी ठाकुर इस सामाजिक बुराई के तौर पे इसको, शराब को देखते थे, नशा को देखते थे। तो विभाग ने एक नया काम भी निकलवा लिया हम लोगों से, हमारी टीम से, कि नहीं जहाँ रास्ते बंद हो जाते हैं तो हम लोग भी एफर्ट करते हैं, नहीं तो कंफर्ट जोन में रहते हैं कि भाई चलो ना गबर घिचोल दिखा दो, विदेशिया दिखा दो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी कड़ी में मैम का भी आग्रह है कि यहाँ के कलाकार कम्युनिटी से कि जयंती पे कुछ बड़ा करेंगे, और उसमें क्यों ना भिखारी ठाकुर के अलग अलग नाटक हो, जो 1 दर्जन से ज़्यादा उनके नाटक हैं, छोटे बड़े सब मिलाकर। तो क्या भिखारी ठाकुर महोत्सव 7-8 दिन तक उनके नाटक, चर्चा, परिचर्चा, इसमें बहुत सारे मैम पीएचडी के स्कॉलर आए हुए हैं जिनका रिसर्च चल रहा है, पीएचडी चल रहा है, एमफिल चल रहा है इस टॉक के लिए। ये टॉक अगर विभाग नहीं करता तो उनको ये प्राइमरी सेकेंडरी रिसोर्स भी नहीं मिलता, और आज प्राइमरी रिसोर्स से वो देखेंगे वो नाटक अपनी आंखों से, सीडी से नहीं देखेंगे, आंखों से देखेंगे। तो ये इस लेवल पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि सारे कलाकार जो गाते हैं, जो डांस करते हैं, जो नाटक करते हैं, भिखारी ठाकुर के ऊपर काम करते हैं, स्कॉलर, सब लोग का मिलन हो, जुटान हो, और विस्तृत एक ग्लोबल भिखारी ठाकुर, जितने एक नया टर्म है ग्लोबल, भिखारी ठाकुर ग्लोबल नहीं है, ग्लोकल है।
जितना ही ग्लोबल है उतना ही लोकल है। ग्लोबल टर्म आया है नया, और वो लोकल चीजों को ले आते हैं लोकल में। तभी आज ब्रेख्ट की, हेनरिक इब्सन की और बड़े बड़े विद्वानों के कॉन्टेक्स्ट में उनकी चर्चा हो रही है, क्योंकि वो लोकल हैं, लोकल को उन्होंने नहीं छोड़ा है। और स्त्री विमर्श का मैं फिर से कहूंगा कि भारत में स्त्री विमर्श का बीज रोपने वाले हमारे भिखारी ठाकुर हैं, और तमाम डिबेट को उन्होंने जन्म दिया है, पैदा किया है। वृद्धाश्रम में जो है, वृद्धाश्रम का डिबेट उन्होंने रोपा है, जाति का विमर्श उन्होंने रोपा है, स्त्री विमर्श के साथ साथ जो और सामाजिक बुराइयां हैं उस पर। एक लास्ट बात कहूंगा कि सर एक चर्चा में हमसे पूछे थे कि भिखारी ठाकुर ने आज़ादी के संग्राम के ऊपर काम किया है क्या, आज़ादी के आंदोलन के ऊपर काम किया है क्या। और वो जानना चाहिए हम लोगों को कि भिखारी ठाकुर ने पूरा उनका जो समय है वो कॉलोनियल पीरियड का समय है। 1917 में उन्होंने अपना नाच शुरू किया था और 71 में डेथ हुई, तो परवान चढ़ा था 1920 से 50 के बीच में। पूरा अंग्रेजी लड़ाई, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चल रही है, लेकिन डायरेक्टली भिखारी ठाकुर ने एक भी नाटक, गीत नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि वो लड़ाई वो समझ रहे थे कि बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं आज़ादी की लड़ाई। वो गुलाम समाज जो गुलाम था उसकी लड़ाई लड़ रहे थे, सामाजिक बुराइयों से जो गुलाम हम लोग हुए थे उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। वो राजनीतिक बाउंड्री की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, अंग्रेजों को भगा देना है, खदेड़ देना है, बाहर कर देना है। तो अंग्रेज चले जाएंगे लेकिन दहेज प्रथा रह जाएगी, अंग्रेज चले जाएंगे जाति छुआछूत भेदभाव रह जाएगी, अंग्रेज चले जाएंगे बेटी का बेचना रह जाएगा। तो उनको लगा था, उनके गीतों में रिफ्लेक्शन है कि उनको उस लड़ाई से ज्यादा अहम ये लड़ाई लगी थी, सामाजिक लड़ाई लगी थी। और उन्होंने पूरा अपना लिटरेचर, पूरा अपना वर्क फोकस किया है महिलाओं के एम्पावरमेंट पे, जाति के भेदभाव से मुक्ति के लिए और तमाम बुराइयों के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद विभाग के इस कार्यक्रम के लिए। पुनः विभाग को कहता हूँ कि